अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मैट्रिक्स मीडिया का ये खुसूसी एडिशन ज़ूम इन। और ज़ूम इन में हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, तालिबान यानी अफ़गान तालिबान का दहशतगर्दी के हवाले से नुक्ते नज़र और उसमें उलमा का मुमकिन किरदार कि क्या अफ़गान तालिबान को चंद मखसूस उमूर हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रोहों के साथ उनके ताल्लुकात हैं या चाहे ख़वातीन के हुकूक, बुनियादी हुकूक यानी सेहत, तालीम और उनके रोज़गार वगैरह जैसे उमूर हैं, उस पे तालिबान अपनी कोई लचक का मुज़ाहरा करते हैं या नहीं। इस हवाले से आपने सुना होगा कि गुज़िश्ता दिनों अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुकाम के दरमियान काबुल में मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। जनरल फैज़ हमीद यानी ISI के साबिक़ सरबराह, जो इन दिनों 11 कोर के सरबराह भी हैं, वो भी मुज़ाकरात से पहले उसकी राह हमवार करने के लिए काबुल गए थे। और उसके नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो चंद दिन की तौसीक़ कर रहे हैं सीज़ फायर में, ताकि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहे। इन मुज़ाकरात में इब्तदाई से TTP ने ये डिमांड की हुई थी कि फाटा के साबिका स्टेटस को, तारीख़ी स्टेटस को बहाल किया जाए, वहाँ से पाकिस्तान की अफवाज को निकाला जाए और उनके कुछ कैदी हैं बड़े नामी ग्रामी, उनको रिहा किया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये मैसेज दिया था कि ये तीनों नाकाबिले नॉन नेगोशिएबल या उमूर हैं, यानी इन पे कोई बहस नहीं हो सकती, कोई इस पे समझौता नहीं हो सकता, ये रेड लाइंस हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ लोगों को रिहा किया जा सकता है। उसके नतीजे में मुस्लिम ख़ान और महमूद ख़ान, जो कि TTP के एक तर्जुमान भी थे और उनके साथ करीबी उनके रहनुमा थे, उनको रिहा भी कर दिया गया है। 100 अफराद को इससे पहले रिहा किया जा चुका था। ये ज़्यादातर वो लोग थे जो डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स में से होके आ गए थे, उनको उनके घरानों के हवाले कर दिया गया है और कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट की गई है कि उन पे आप नज़र रखें। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जो बिल्कुल ब्लैक टेररिस्ट हैं, यानी ऐसे लोग जिनके ख़िलाफ़ पक्के सबूत थे कि वो दहशतगर्दी के मामलात में बराह रास्त मुलव्विस थे, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं और अभी तक रिहा नहीं हुए, उन पे ज़रूर गौर किया जा सकता है। अब ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं, इसका अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कोई 2 दर्जन के करीब उलमा का एक इजलास भी हुआ। उसमें एक तरफ तो ये मसला ज़ेर बहस आया और उसमें डॉक्टर किबला अयाज, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ ये मामला अफ़गान उलमा के सामने रखा कि अफ़गान तालिबान का नज़रिया हयात क्या है, क्या जो बाकी दुनिया की तवक्कुआत हैं उनसे सियासी उमूर के हवाले से चलें वो दरकिरार, लेकिन ख़वातीन और मर्द और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से और ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम, उनके रोज़गार और उनकी जो सेहत के मसाइल हैं, इलाज मुआलजे के मसाइल हैं, उस पे तालिबान क्या चाहते हैं। क्योंकि तमाम दुनिया बशमूल पाकिस्तान ये मुतालबा कर रही है कि ख़वातीन के हुकूक को मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाए, और उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा उनको अपने अपने मुल्कों में, और इवन पाकिस्तान ने भी उनको ये पैगाम दिया है कि बड़ा मुश्किल होगा ख़वातीन के हुकूक को बहाल किए बग़ैर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना और उनके ऊपर से वो पाबंदियाँ उठवाना जो इस वक्त उनकी बैनुल-अक़वामी बैंकिंग पे लगी हुई हैं, उनके बैनुल-अक़वामी कारोबार पे लगी हुई हैं। क्योंकि अगर बैंकिंग नहीं हो सकती तो फिर बैनुल-अक़वामी कारोबार भी नहीं हो सकता। तो डॉक्टर किबला अयाज और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर की जो मस्जिद महाबत ख़ान है, उसके चीफ़ ख़तीब भी हैं वो कुरैशी साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अफ़गान तालिबान को बहरहाल इस मामले में एक बड़ी वजाहत के साथ एक मौक़िफ़ अपना देना होगा कि दहशतगर्दी पर उनका क्या ख़्याल है। TTP, दाइश, ISI के इस जैसे ग्रोहों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग बशमूल पाकिस्तान ये समझेंगे कि अफ़गान तालिबान इन लोगों के ऐसे ग्रोहों के ख़िलाफ़ एक्शन करने से गुरेज़ा हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस ख़ित्ते में दूसरे मुल्कों के लिए बशमूल चीन के ख़तरा बने हुए खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं। तो ख़ुद अब्दुल हकीम मुजाहिद साहब, जो कि अफ़गान तालिबान के एक वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा में नामज़द सफ़ीर भी थे, पाकिस्तान में भी सफ़ीर है, उन्होंने भी ये बात मानी कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान का कानून
بلکہ بین الاقوامی قانون بھی اس امر کا متقاضی ہے کہ طالبان کسی بھی ایسے گروہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہو. تو یہ ایک مثبت بات تھی, اس کانفرنس میں سے یہ بات نکل کے سامنے آئی. اور اب تمام تر توجہ اس امر پہ ہے کہ کیا افغان طالبان جنہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کی ہے, واقعتاً ٹی ٹی پی پہ پریشر ڈالیں گے کہ نہیں. کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایک بالواسطہ طور پہ ایک میسج یہ گیا تھا کہ یا تو آپ تحریک طالبان پاکستان کو 100% ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کریں یا ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آئیں, یا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پاکستان مجبور ہوگا از خود نوٹس لینے کا, از خود ایکشن کرنے کا ان لوگوں کے خلاف جو کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے یہاں پہ انہوں نے قتل و غارت گری کا, دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے, جس کا اندازہ اس عمر سے لگا سکتے ہیں کہ 2022 کے پہلے 4 مہینوں کے دوران پاکستان کی مسلح افواج, رینجرز اور فرنٹیئر کنسٹیبلری فرنٹیئر کور کے کم از کم 130 جوان اور آفیسرز شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے حملوں میں. اور یہ وہ حملے ہیں جو سرحد پار سے ہوتے ہیں, باقاعدہ انٹیلیجنس بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے یہ حملے کیے. تو پاکستان نے کہا کہ اگر یہ حملوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو پھر پاکستان شاید مجبور ہو خود ہی کوئی ایکشن لینے میں. اور ظاہر ہے اگر کسی ملک کو خطرہ ہو کسی ایسے گروہ سے جو دوسرے ملک کی سرزمین استعمال کر رہا ہے تو پھر اپنے دفاع میں کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات تو ضرور لے گا. تو اسلام آباد کے کانفرنس کے دوران بھی اس امر پہ کافی حد تک اتفاق ہوا, اور پاکستان کی طرف سے خصوصی نمائندے ایمبیسڈر صادق نے بھی یہ پیغام دیا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یک طرفہ طور پہ اگر افغان طالبان اور افغان علماء پاکستان سے کوئی توقعات رکھتے ہیں تو وہ ذرا انفیئر ہے. پاکستان نے بہت اقدامات کیے ہیں, بہت باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے, بزنس کے حوالے سے, ویزوں کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اب مریضوں کے حوالے سے ان کو کوئی 1000 کے قریب ویزا یہاں پہ ایشو کیا جاتا ہے افغانستان میں. کابل ایمبیسی میں, جلال آباد کے ہمارا جو مشن ہے یعنی قونصل خانہ ہے وہاں سے. لیکن افغان طالبان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان مسلسل اپنی سیکیورٹی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا, اور یہی پیغام تھا پاکستان علماء کی کانفرنس میں جو پاکستان کے علماء کی طرف سے, پاکستان کے نمائندے کی طرف سے گیا ہے. افغان علماء نے بھی یہ امید ظاہر کی کہ وہ جو پیغام لے کے جائیں گے کابل, اپنے لیڈرشپ سے یہ بات کریں گے. وہ براہ راست ظاہر ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے افغان طالبان کی حکومت سے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اثر و نفوذ رکھتے ہیں, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پیغام افغان طالبان تک ضرور پہنچ جائے گا کہ ان کو خود کو دنیا کے مطابق تھوڑا بہت ڈھالنا ہوگا. دنیا خود کو طالبان کے نظریہ حیات کے مطابق نہیں ڈھال سکتی.